ट्रंप के जीतने के बाद पहले पीएम मोदी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। इसे देखकर पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोल रही है, आइए सुनते हैं। जो जा रहा है प्रेसिडेंट अमेरिका का, वो भी मोदी का फ्रेंड है। जो प्रेसिडेंट अमेरिका का आ रहा है नया, वो भी मोदी का फ्रेंड है। पिछले वाले भी जो जा चुके हैं, ओबामा से लेकर सारे, वो भी फ्रेंड है। जिन्होंने आगे आने के चांसेस हैं, वो भी फ्रेंड है मोदी के। यही तो रहमत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने न्यू प्रेसिडेंट। ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तानियों को ये डर लग गया है, ट्रंप भी पीएम मोदी का दोस्त है। पाकिस्तानियों में जो फ्री की खराद मिल रही थी, वो भी मिलना बंद हो सकती है। इंडिया हमारे सामने है, ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ये हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ। जब से कैमरा आया ना, दुनिया में करामतें होनी खत्म हो गई हैं। ठीक है ना। हाँ। तो अब वो करामतें नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था। ऐसा नहीं है। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल। इस भाई की बात तो सही है, इंडिया ने बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक आने के लिए। इंडिया ने अपनी मेहनत से इतनी पहचान बना ली है कि अब पूरे वर्ल्ड को इंडिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। यही ट्रंप साहब हैं जो ये नो वार की बात कर रहे हैं, नो मोर वार। सवाल ये है कि आप असला फैक्ट्रियों से तो रुपया ले रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वार इंडस्ट्री से पैसा लेके आप नो वार का स्लोगन दे। ये तो जनाब जुल्फकार अली भट्टो वाला काम हो गया ना। कि भट्टो साहब जब अवाम के साथ बात करते थे तो कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, और जब इंडिया की तरफ मुंह करते थे तो कहते थे कि दिल्ली के लाल किले पर झंडा लगाएंगे। वो झंडा बाद में हमने लाल मस्जिद पे लगा दिया। इंडिया के ऊपर कब्जा करना तुम पाकिस्तानियों का पहले दिन से सपना रहा है, जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये कि मैं नहीं समझती कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, और सेकेंडली ये है कि हम एक पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस दुनिया के सारे मसले हल कर दे। तो मेरे ख्याल से ये ही एक बहुत ही रैशनल किस्म की उससे डिमांड या एक्सपेक्टेशन होगी। तो हमें भी रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। ये तुम्हें किसने बोलता कि तुम अमेरिका के गुलाम हो? तो जद्दी गुलाम हो, तो अमेरिका के वो गुलाम हो जब अमेरिका कहेगा भोंग तू भोंकेगा, और जब वो कहेगा चुप कर तू चुप करेगा। तो नहीं, तुम्हारी ये हालात है ना। डोनाल्ड ट्रंप का 277 इलेक्टोरल वोट जो है, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता है। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बाइसनेस है, बाइसनेस होनी नहीं चाहिए।